माइक तो कभी फेंकना ही नहीं चाहिए। वही हमारी मतलब माँ है, उन्हीं से हमें आगे बढ़ना है और उन्हीं को मतलब सारी दुनिया प्रणाम करती है। ये बहुत ही गलत है माइक फेंकना। जिन्होंने ये काम किया है अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बहुत देख रहे हैं ओके सवेरा न्यूज़ और हमारे साथ में आज सिंगर है राजकिशोर जख्मी जी। तो उन्हीं से बात करेंगे कि माइक फेंकना स्टेज पे क्या अच्छा बात है कि बुरी बात है। जो अभी देखें आप, जो भोजपुरी में ऐसे ऐसे हो रहा है माहौल, इसीलिए कि भोजपुरी बदनाम होता है आजकल। अक्षरा सिंह जो माइक फेंका है प्रोग्राम पे, उसमें राजकिशोर जी आप क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी के लिए ऐसे पहले बदनाम हो चुका है और बदनामी में और बदनाम कर रहे हैं, क्या इस पे क्या राय आपका है? नमस्कार, मैं राजकिशोर जख्मी सबको प्रणाम करता हूँ। मैं जिला बलिया का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से देखिए, खेसारी सर हो गए, पवन सर हो गए, बाकी जितने भी बड़े बड़े सिंगर लोग हैं, ऐसी गलतियाँ तो कभी नहीं किए हैं और ना ही करना चाहिए। ये एक सरस्वती माँ का मतलब प्रोग्राम होता है, माइक स्टेज पर फेंकना मेरे हिसाब से तो गलत है, फेंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपस में बात हो जाता है वो अलग चीज़ है। वो बात आपकी सही है। माइक तो कभी फेंकना ही नहीं चाहिए। वही हमारी मतलब माँ है, उन्हीं से हमें आगे बढ़ना है और उन्हीं को मतलब सारी दुनिया प्रणाम करती है। ये बहुत ही गलत है माइक फेंकना। जिन्होंने ये काम किया है अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे सिंगर है जिसको माइक पकड़ने के लिए कितना लाखों कोशिश करता है कि मैं एक मौका मिले, बड़ा स्टेज मिले, और वहाँ पे एक माइक फेंकना कितना अशुभ की बात है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। हम लोग भी आज इतने सालों से इस लाइन में ट्राई कर रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार और दुलार चाहिए। अब वही माँ सरस्वती माँ की कृपा, फिर वही बात बताएंगे आपसे कि सरस्वती माँ का ही मतलब कृपा से जितने भी कलाकार लोग हैं आज ऊंचे स्तर पे पहुँचे हैं। और आप लोगों का प्यार भी बहुत ही मतलब महत्व रखता है हमें ऊपर ले जाने के लिए। तो हम तो आप लोगों से ही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी गलतियां ना करें और जितना हो सके उतना हम छोटे कलाकारों को भी आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग भी आप ही लोगों के भरोसे कोशिश जारी रखे हैं। तो आप लोग थोड़ा हम पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि उन कहना था कि पैसा फेंका है उनके ऊपर, पैसा तो बहुत लोग होते बारिश करे, हमारे ऊपर तो खुश होता है कि पैसा से हमें बारिश किया गया है। लेकिन ऐसा पहला सिंगर देखें जो पैसा बरसाए तो कहता है हमें दुख हुआ है। पैसा चाहिए ही नहीं, बोलते पैसा चाहिए नहीं। तो पैसा चाहिए नहीं। हाँ, पैसा लुटाना तो एकदम परंपरा है, माने सब कोई खुशी से लुटाता है पैसा, बिना खुशी से नहीं। वो जाना कि हाँ अक्षरा जी आ रही है, हम खुशी के मारे हम चढ़े स्टेज पे पैसा लुटाएं हैं, और खुशी माने सब कोई खुशी में जुमा कि हाँ मेरे गांव जवार में अक्षरा सिंह आई है, तो हम चढ़ के स्टेज पे एकदम पैसा वो खीसे का ना कि माइक बिक दी। तो पैसा यदि नहीं चाहिए तो फिर 5 लाख लिया किस लिए था वो? नहीं, हाँ बात ये भी होता है ना कि जब पैसा नहीं चाहिए था तो 5 लाख रुपया फिर डिमांड क्यों किया? 7 लाख डिमांड किया तो 5 लाख लिया था। पैसे के लिए आई थी। अब जब पैसा लुटाया गया, पैसा माने कोई माने बिक दिया, तो अब पैसा से भाग रही है। अब बताइए, तो ये भागना ही है ना है पैसा से। फिर तो दोनों तरफ से बदनामी है ना। ये तो पैसा 7 लाख डिमांड किया, 5 लाख लिया, ऊपर पब्लिक भी खुशी से दे रहा था और पैसा लो, तो फिर भागने क्या मतलब? 35 मिनट, जिसमें 35 मिनट का टिकी है, 2 घंटा के बाद करके 35 मिनट टिकी है वो। 35 मिनट के बाद बस भागा बोल रही थी कि स्टेज सही नहीं है, तो ये 9 गो बहाना पहले ही से कर रही थी वो। पता है क्या, सिंगर का देखिए कोई बड़ी स्टेज नहीं होना चाहिए, कोई छोटा भी होता है कोई बड़ा स्टेज भी होता है। कहते जब सिंगर हो या मॉडल कोई भी हो, उनके छोटा भी मिलेगा, कोई बड़ा स्टेज मिलता है, ये नहीं छोटे से बड़ा बना होगा। मैं एक सर वीडियो देखा था खेसारी सर का, उसमें उन्होंने मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन किए थे कि आप कितने तक प्रोग्राम करते हैं, तो उनका मतलब मेरे को जवाब बहुत ही बढ़िया लगा था। उन्होंने कहा था कि देखिए हम कहीं मतलब फ्री में ही प्रोग्राम कर लेते हैं, कहीं हम 10 लाख में भी कर लेते हैं। मतलब हम जैसे मतलब मेरा कोई वो नहीं है भाव कि मैं कहाँ तक कितना प्रोग्राम करता हूँ। जो अपना है उसके लिए हम फ्री में ही प्रोग्राम कर सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। तो उनकी तो बात ही निराली है। नहीं, ये होना भी चाहिए, कहीं कहीं होता है कोई माता का दरबार है तो वहाँ फ्री में भी आदमी लगाता है। ये जरूरी बात नहीं कि पैसा लेके ही करते हैं। बड़े बड़े मास्टर सलीम में फ्री में करते हैं नकोदर में। ऐसे तो खींचातानी बहुत है इस मतलब लाइन में, लेकिन हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं। बस इन्हीं लोगों का मतलब हम भी नकल
कर के सोच रहे हैं भैया लोगों के पास पहुँचे। पता नहीं पहुँच पाएँगे भी कि नहीं पहुँच पाएँगे। हम तो बहुत मतलब कोशिश में हैं कि खेसारी सर, पवन सर ऐसे बड़े-बड़े लोगों के थोड़ा-सा हम पास जाएँ, उनसे मिलें। बहुत सपना है बड़ा। तो ज़रूरी नहीं होता, देखिए गाना गाना कुछ हिट होता है तो लोग बड़े हो जाते हैं, उससे भी अच्छे सिंगर बैठे हैं और इन्हीं का अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है। आज वही सुनवाते हैं हम थोड़ा-सा, वो भी गुनगुना के सुनाइए आप। वो हमारा छठ गीत आज 2 हुए हैं। पिया दौरा सजा के देनी दियरी धराई, पेन्ही धोती रौरा जल्दी नाही देरी लगाई। बबुआ के ले ली न साथे पिया चली छठ घाटे, आए हाय रे पिया चली छठ घाटे, आए हाय रे पिया चली छठ घाटे। एक तो ये है। दूसरा कौन सा था? दूसरा एक और है मेरे पास। एहो छठी माई तनी करिले पूजाई, बाझिनो के नाम हमार तन से मिटाई। बोले सभे बोलिए माई, बोले सभे बोलिए माई, दुनिया दगा कइल। एगो बेटा बिना माई हमर गोदिया सुना भइल, एगो बेटा बिना माई हमर गोदिया सुना भइल। ये है। तो ये देखिए छठ का 2-2 सॉन्ग हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े स्टार गाएंगे वही हिट होगा, वो आप लोग हिट करवा सकते गाने को, तो उसी से फेमस होता है। और माइक फेंकना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसी सिंगर का गाना यदि हिट हो जाए तो उससे भी ऊपर पहुँच सकते हैं जी। तो आप हिट करने में आप लोग का साथ चाहिए। ये भक्ति सवेरा चैनल से लॉन्च होगा, तो ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और बने रहिएगा। ओके सवेरा न्यूज़ और भक्ति सवेरा गाना ये लॉन्च होगा। हाँ जी, होना जी। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को फिर से एक बार लास्ट में नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लाके पाँव छू के प्रणाम करतनी। हमनों पर तनी ध्यान दीजा। हमनों के बहुत दिन से कोशिश करतनी जा, बस आप लोगों के ही प्यार के ज़रूरत बाटे। नमस्कार। जय भोजप्रिय समाज, जय हिंद, जय भारत।